हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट जीनियस मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ की सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देखिएगा और आपको ये जो है एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद देने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 यानी √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करने के लिए बोला है तो मैं पहले इसे कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे कि ये मान लीजिए एक परिमेय संख्या है। तो आप करेंगे कैसे सॉल्व? आप कहेंगे माना, जब आप हल करेंगे यहाँ पे तो आप लिखेंगे पहले माना, क्या मानेंगे? √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, √3 एक परिमेय संख्या ऐसा मानेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अपरिमेय संख्या तो कह नहीं सकते क्योंकि उसे प्रूफ करना है। तो आप मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ये होता है कि जो a/b के फॉर्म में हो या p/q कह सकते हैं आप कि फॉर्म में हो। तो अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो हमारा √3 जो है वो बराबर होगा किसके? a/b के रूप में, है ना, क्योंकि a/b के बराबर √3 होगा तभी तो वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होना चाहिए। और जहाँ पे क्या होता है, a और b क्या होते हैं? a और b बिलोंग टू पूर्णांक और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और a b की वैल्यू जो है आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब -1 से -∞ से +∞ तक 0 से कोई भी वैल्यू पूर्णांक होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि अगर √3 = a/b एक परिमेय संख्या है तो √3 = a/b होगा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या गुणा कर लेंगे। तो आपका आ जाएगा इधर √3b = a हो जाएगा, √3 = a बन जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा √3b² = a² करेंगे तो 3b² = a²। दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि √3b² = a²। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ से इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी b² = a² / √3 होगा। इसका मतलब 3 का भाग a² में है, यहाँ से ये गुणा में है तो इधर भाग में होगा। इसका मतलब 3 का जब a² में भाग देंगे तो कुछ नंबर बचेगा। तो आप कहेंगे कि यदि, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से एक बार देखें, आपको ये जरूर आ जाएगा। आप लिखेंगे कि यदि a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। तो a भी 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब कि a में जब 3 से भाग देंगे, ये a है, a में 3 से भाग देंगे आप, तो यहाँ पे कुछ टर्म आएगा। क्या आएगा? मान लो वो बचता है c, मान लो c बार हो जाता है। जैसे दोस्तों इधर आपको ये करना नहीं है, और आप जैसे देखो 10 में 2 से भाग देते हो, 2 × 5 = 10, यहाँ 5 आता है। इस तरीके से a में जब 3 से भाग देंगे तो आपका आएगा c, मान लीजिए c बच गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा, सिंस यहाँ लगाइए, फिर ये हो जाएगा आपका, तो a बराबर हो जाएगा ये 3c हो जाएगा। अब फिर पुनः आपको दोबारा में क्या करना है, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करेंगे तो आपको जो मिलेगा, यहाँ पे वर्ग होगा तो a² = यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे a² बराबर 3 3 मतलब 3c का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा a² बराबर 3 3 9c²। अब दोस्तों आपको करना ये है कि इस a² का मान जो है आप यहाँ पे रख लेंगे। इसका मान लीजिए समीकरण 1 मान दे दीजिएगा और आप यहाँ से बोलिएगा कि a² का मान
समीकरण 1 में रखने पर। जब दोस्तों ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ये है, और यहाँ पे जब रखेंगे ए स्क्वायर का मान तो यहाँ पे पहले से 3b स्क्वायर है, आप लिखेंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह ये रखना है आपको 9c स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9c स्क्वायर। दोस्तों 3 से कट गया, 3 3 के 9, 3 बार में, यानी आपका आ गया b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं 3c में गुणा है तो इधर आएगा तो भाव का, यानी कि आप लिखेंगे वही स्टेप कि b स्क्वायर 3 से क्या है, b स्क्वायर जो है वो 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, तो b भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। दोस्तों अगर b भी 3 से विभाज्य, अतः क्या होगा, अतः अब लास्ट स्टेप, अतः आप कह सकते हैं अतः a तथा b दोनों ही 3 से विभाज्य हैं, इसलिए आप लिखेंगे इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों ये आपका प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। दोस्तों बात यह है कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, यानी जिस नंबर से a कट रहा है उसी नंबर से b नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि 3 से b भी कट रहा था और 3 से a भी कट रहा था। यहाँ पे देखिए कि 3 से a भी कट रहा था और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि 3 से b भी कट रहा है। इसका मतलब कि a और b दोनों ही 3 से कट जा रहे हैं, यानी दोनों में कॉमन है। अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का नियम कहता है कि कोई भी परिमेय संख्या जो है एक ही कॉमन नंबर उसमें नहीं होना चाहिए, जबकि हमें 3 क्या हुआ, कॉमन नंबर मिल गया। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप को नए वीडियो की अगर ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि हाँ उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको इन सारी चीज़ों का, इन क्वेश्चनों की ज़रूरत है, तो वो कृपया आप इन्हें शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।